Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to learn pagination. So let's get started. In this video what we are going to see is this. You have a table, you have one table, phone name, email, and you have more than 100 details or 1000 details, but you want कि एक pagination type हो, right? So you can see that कि if I'm going to click on this, so you can see that कि data is my changing. The data is changing and it shows that pagination type. Okay, so in this video we are going to see this how you can build this pagination. Okay, so let's get started. Firstly, I will go to the new page. Yeah, create page, and so I am going to write it first. It's random. First page create. This is totally a fresh page for you. Okay, now what I am going to start it. Firstly, I will remove all the previous written data, and now I will try to write heading. हेडिंग को लिखने के बाद आप यहाँ पे इसका हेडिंग चेंज भी कर सकते हो. ओके, सो गो थ्रू इट लाइक दैट. पेजिनेशन, पेजिनेशन स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, चल जाएगा. डेट आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या आपको एक टाइप बनाना है. जो भी आपका एंड पॉइंट का टाइप है वो टाइप चूज कर लो. ठीक है, जैसे मेरा स्टूडेंट डिटेल नाम करके टेबल बना हुआ है, इसका मैंने एक एंड पॉइंट चूज किया. इसके अंदर फोन नंबर, नेम, रोल नंबर, फोन, ईमेल आईडी और ये चीज़ें एक्सेस कर रहा हूँ मैं. ठीक, फिनिश कर दिया. डेटा आ गया. सिंपल और इजी डेटा टाइप बन गया है. ठीक है, अभी टाइप के बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ. उस वेरिएबल को आपको क्लिक करना है, इसका नाम देना है एडीपी. ठीक है, मैं वैर एडीपी लिख रहा हूँ. ठीक है, वैर एडीपी, और इसका टाइप जो है एडीपी का टाइप का है. और ये ना भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि बस मुझे स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है. स्ट्रक्चर मेरा आ जाए वही बहुत है. ठीक है, तो मेरे पास वेरिएबल आ गए. ओके, अभी क्या मैं इस पर क्लिक करके सबसे पहले इसके पेज लोड इवेंट पे जा रहा हूँ. और इस पेज लोड इवेंट के बाद एंटर पे करके सबसे पहले क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको पूरा डेटा को लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक, तो कॉल रेस्ट किया मैंने, और इसको क्लिक करके सारा का सारा डेटा जो मेरा टेबल के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसे कॉल करा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखते ही देखते सारा डेटा आ चुका है. ठीक है, इट मीन्स दैट कि डेटा इज कमिंग. नाउ व्हाट आई वांट कि ये सारा डेटा ना एडीपी के वेरिएबल पे आ जाए. यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था, कहाँ गया, उसके एडीपी, मैंने अभी टेबल बनाया नहीं है, मतलब उसके एडीपी के वेरिएबल पे आ जाए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे गए और लिखा होगा टेबल हेडर. टेबल लिखा मैंने, टेबल को ड्रैग ड्रॉप किया. और अगर आप इस टेबल का कॉलम लेके आना चाहते हो तो ऐड डेटा ऑब्जेक्ट पे जाओगे और स्टूडेंट डिटेल्स पे जाओगे, तो ये एसडीपी हो जाएगा. राइट, हमें एडीपी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे जाना है, इस पे क्लिक करके आप इस एडीपी को कॉल करोगे. ठीक, तभी डेटा शायद नहीं आएगा, क्योंकि हमें डेटा को ना एडीपी में रखना होता है. तो यू कैन क्लिक, एंड जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे टेबल को कॉलम सेलेक्ट करोगे तो डेटा नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल में मैंने आगे का चीज़ किया नहीं है. एरे डेटा प्रोवाइडर किया, इस पर क्लिक करके आपको स्ट्रिंग टाइप का चूज करना है और की एट्रीब्यूट में आईडी दे देनी है. ठीक, और यहाँ पे वेर डॉट एडीपी में वो डेटा स्टोर होता है. राइट, तो यहाँ पर अभी आपको पेज डिज़ाइन पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और अब आ जाना चाहिए वेर एडीपी. अगर अभी भी नहीं आया है तो यू हैव टू चूज एडीपी. नहीं आया डेटा, इस पर क्लिक करेंगे और आपको सबसे पहले रोल नंबर चाहिए, आ गया. ठीक, तो डेटा आ चुका है. आपको ये चीज़ें लेके आनी है, फ़ोन को हटा दो. ठीक है, पहले नेम आएगा, फ़ोन आएगा, फिर ईमेल आएगा. ठीक, तो ये सारा डेटा आ चुका है. अभी एक डेटा मिसिंग है, कौन सा वाला मिसिंग है, फ़ोन का है. ठीक, चारों डेटा आ गया. डेटा आने के बाद आपको क्या करना है, डेटा नहीं आया है क्योंकि डेटा डेटा के अंदर स्टोर होता है. ठीक है, मेरे को स्ट्रक्चर लेके आना था. ठीक है, स्ट्रक्चर लेके आना बहुत ज़रूरी था. अभी क्या, सबसे पहला स्टेप आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आपको इसके अंदर पे कुछ चीज़ें लिख देनी है, मतलब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स होता है वो लिखना है. तो आपको इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करो और आपको ये वाला चीज़ मैंने कुछ ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है. ओके, कॉपी तो किया ही नहीं. ओके, तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी. देखो, इसके जावास्क्रिप्ट पे जाओ, तीन चीज़ें. पहली चीज़, इतना पोर्शन कॉपी कर लो, कॉपी, और इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करना है. ठीक है, यू कैन यूज चैट जीपीटी और ये सब अवेलेबल है. ठीक है, ये वाला लाइन आपको मेनली लिखना है फंक्शन के अंदर, ये और ये. ठीक है, ये एरे डेटा प्रोवाइडर लिखा है, ओजे एरे डेटा प्रोवाइडर, और ओजे पेजिनेशन डेटा प्रोवाइडर व्यू.
ठीक है, ये दो चीज़ों को क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मेरे एक एरे को बना के दे दे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने एक ऑलरेडी बनाया हुआ, तो वहीं से कॉपी कर लेते हैं। इतने पोर्शन को कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल सी, और इस पे जाओ और यहाँ पर एक इसको कंट्रोल वी कर दो। तो हमारा जो नया फंक्शन उसका नाम है क्रिएट एडीपी, जो एक एरे को लेता है। ठीक है, और उसका पेजिनेट करके आपको आंसर दे देता है। डन, इसका इतना ही काम है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके एक्शन चेन पे जाना है। आपने रेस्ट कॉल कर लिया है, अभी आपको कॉल फंक्शन पे जाना है। कॉल फंक्शन, कॉल फंक्शन करने के बाद इसको देखो, फंक्शन का नाम पूछेगा तो क्रिएट एडीपी। फिर ये एक ऐसा एरे एरे मांग रहा है जिसको वो पेजिनेट कर सके। राइट, तो हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्स में वैल्यू आया है, रिस्पॉन्स में, रिजल्ट में, आइटम्स। ठीक, तो इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कोटेशन आ गया है। इस कोटेशन को हटाने का एक ही तरीका है, यहाँ पे जाओ, बैक करो और यहाँ पे जाके बैक कर दो। ठीक है, और यहाँ पे यू कैन सी दैट डिजाइन पे जाके तो आपका ये बन चुका है। अब ये क्रिएट पीडीपी पे सेव हो गया है। अगर आप इस चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे आउटपुट कर लेते हैं, आउटपुट। ठीक, अभी डेटा जो आंसर आ रहा है वो रिस्टोर हो रहा आउटपुट में। अब हम असाइन करेंगे वेरिएबल, और असाइन करेंगे हम वेरिएबल। अब वो वेरिएबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक बार मुझे इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ एनी टाइप का। एक वेरिएबल बनाया, क्रिएट वेरिएबल, जिसका टाइप होगा पीडीपी। ठीक है, पीडीपी जो किसी भी तरह का चीज किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर लेता है। पॉइंट है ये, एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, और फिर जब यहाँ पर एक्शन चेन को जब बुलाते हो तो आपको इसी पीडीपी में डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेस्ट कॉल करोगे, असाइन वेरिएबल करोगे, जो भी इसने पहले कॉल किया, आउटपुट यहाँ पे स्टोर है इसके अंदर। और इसका जो पीडीपी वाला नाम का वेरिएबल है, इसके वैल्यूज में, पीडीपी के वेरिएबल के इस केस में आपको अपना आउटपुट स्टोर कराना है। स्टोर हो गया, सिंपल। या आउटपुट के आगे कोटेशन मार्क लग गया है तो आप इसको जाके भी हटा सकते हो यहाँ पर जाके। ये हमारी गलती नहीं होती है, ये बीबीसीएस वाले की गलती है। हो सकता है आगे चल के वो चीज़ को डिलीट कर दे या बग को फिक्स कर दे, कह सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड डिलीट। ठीक है, कंट्रोल जेड और बैक। ठीक है, मेरा डेटा आंसर स्टोर हो चुका है और सारे बग्स आप आउट हो गए हैं। यहाँ पे तक क्लियर है, सब कुछ सेट है। अभी हमारा अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, इसके अंदर डेटा को लेके आना। डेटा को लेके आने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन और आपको कॉपी करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं क्या, हमारा एरे डेटा प्रोवाइडर क्या कहते हैं, ये लाइन कॉपी करनी पड़ेगी। पेजिनेशन कंट्रोल ओजे, पेज कंट्रोल, ये टैग है एक तरीके का, कंट्रोल जेड, और इस टैग को यहाँ से लेके होम तक जाके कॉपी कर लो, शिफ्ट एंड कंट्रोल सी। ठीक है, मैंने कॉपी करके आपको क्या क्या यहाँ पे ये लाइन लिखनी पड़ेगी। वो जो टैब आया है ना, वो टैब यहीं से इसी तरीके से आता है। ठीक है, कंट्रोल जेड, इस टेबल के एंड में आपको वो लिखना है, इस टेबल के जस्ट एंड में जाना है, कंट्रोल वी कर देना है। ठीक, अब आप डिजाइन में जाओगे तो देखो यहाँ पे एक स्लॉट बन के आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर चला गया, देखो यहाँ पे चीज बन के आ गई है। ठीक है, यू कैन सी दैट नो डेटा प्रोवाइडेड, और ये आपका टैब बन के आ गया है। ऊपर नीचे बॉटम कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, आपको टास्क क्या है, ये वाली चीज के ऊपर डेटा नहीं आ रहा है। डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो नाम लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट कि ये पीडीपी लिखा है। तो इसको आप पीडीपी ना करके कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको आपका नाम लिख जाएगा। डन, अभी इस कोड को देखते हैं जाके, डिजाइन पे जाके, तो आपका डेटा आ जाना चाहिए था। ये डाटा आया नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक ऑल सेट, ये आई थिंक ना टेबल के अंदर जाएगा। यू कैन सी दैट कि इस वाले कोड के अंदर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं टेबल के अंदर नहीं लिखा है। तो ये काम करना चाहिए था, अभी काम क्यों नहीं किया, हाँ अभी काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाला स्लॉट को हमें एक आखिरी स्टेप रह गया। क्या, आपको इस वाले टेबल के ऊपर आपको डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एडीपी है, आपको पीडीपी डालना है, क्योंकि आप तो सारा डेटा पीडीपी में चला गया। राइट, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और ये पीडीपी को क्लिक कर देंगे, वेरिएबल पीडीपी सेव करेंगे और यू कैन सी दैट डेटा आ गया। सिंपल और इजी, बहुत ही सिंपल और आसान है, और इसी तरीके से आप कर सकते हो। ये तो सिंपल एक उसके ऊपर लगाना सीखा है। ठीक है, अभी आप इसके डिजाइन पे जाओ और इसको आगे पीछे करोगे तो यू कैन सी दैट डेटा इज चेंजिंग। ठीक, बहुत सिंपल, बहुत इजी था। ठीक है, आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो, अपर बॉटम लेफ्ट राइट। तो इस पर क्लिक करो और इसको क्लिक करने के बाद आपको ये कोड पे जाना होगा। इस स्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे स्लॉट बॉटम लिखा हुआ है। ठीक है, इस बॉटम को स्लॉट को चेंज भी कर सकते हो। इस जनरल कोड पे जाओ, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करोगे तो यू कैन चेंज योर एज अकॉर्डिंग टू योर साइज।
अभी यहाँ पे वेयर दिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा बग है, बट काम कर रहा है। ठीक, आई होप सो इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।